हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं। बीजेपी में रानिया विधानसभा सीट को लेकर घमासान मचा है। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। रणजीत चौटाला रानिया विधानसभा सीट को लेकर बगावत पर उतर आए हैं। चौधरी रणजीत चौटाला का क्या है बगावती तेवर और इसके क्या मायने हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रणजीत सिंह चौटाला के बागी तेवर। चौटाला का ऐलान, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। रानिया से 2 टिकट वरना बीजेपी अपना देख ले। चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, 90 सीटों पर है जनाधार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई। चुनाव में जीत के बिसात बिछाने के लिए सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर दलों में गहन मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच टिकटों की घोषणा से पहले ही नेता के बागी तेवर दिखने लगे हैं। इस समय बागी तेवर अपनाने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं हरियाणा के बिजली मंत्री और बीजेपी के नेता रणजीत सिंह चौटाला, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के बेटे भी हैं। दरअसल रणजीत चौटाला सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं। रणजीत चौटाला के लिए रानिया सेफ सीट मानी जाती है। साथ ही सीट पर चौटाला अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। इसलिए रानिया सीट से टिकट को लेकर रणजीत चौटाला मुखर हो गए। चौटाला ने अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी को चैलेंज किया और ये बयान दिया। चौटाला ने कहा कि रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक है, वरना बीजेपी अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं और पार्टी से हटकर भी मेरा अपना 90 सीटों पर जनाधार है। जनता टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयान से सियासी घमासान मच गया। अब मैं ये समझता हूँ मुझे टिकट मिलेगा, उसका रीजन बता रहा हूँ कि 3 महीने पहले मुझे बीजेपी ज्वाइन करा के आधा घंटा पहले मुझे टिकट दिया गया। जब लोकसभा का टिकट दिया गया तो विधानसभा के लिए तो मैं समझता हूँ क्वालिफाई करूंगा। मान लीजिए पॉलिटिक्स में आखिरी गेंद पे भी कई बार बहुत कुछ होता है। जैसे हिसार में आखिरी वक्त में आपको टिकट मिला, बाकी के मंसूबे पे पानी फिर गया। तो आखिरी वक्त में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ हुआ तो क्या आप अपने वर्कर से बात करेंगे कि लड़ना है चुनाव, नहीं लड़ना है? जब ऐसा वक्त आएगा तब उस वक्त पे सोचूंगा। आज ही उस पर मैं क्यों सोच रहा, क्यों अपना माइंड अप्लाई करूंगा? जोर नहीं लगेगा। मुझे पता है कि मुझे 100% टिकट मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा और लड़ूंगा। रणजीत चौटाला सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भले ही बीजेपी उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वे हर हाल में रानिया विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। टिकट ना मिलने की सूरत में वो बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। फिलहाल चौटाला कांग्रेस में जाने की बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। ऐसी बातों को महज अफवाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। फिलहाल चौटाला का ये बयान बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बना है। बीजेपी में सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान बढ़ सकता है। चर्चा है कि इस बार कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जाने की तैयारी है। रानिया सीट को लेकर चौटाला क्यों हुए बागी? गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की है रानिया सीट पर नजर। बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने अपने बेटे को उम्मीदवार घोषित किया है। धवल कांडा को हलोपा से रानिया सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। यही वजह है कि रणजीत चौटाला की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसे में उनकी टिकट पर ब्रेक लग सकता है। हालांकि अभी तक बीजेपी हाईकमान की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया। वहीं रणजीत चौटाला ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए गोपाल कांडा पर तीखा हमला बोला है। चौटाला का कहना है कि गोपाल कांडा का महज एक ही काम है, एक सीट जीतो और फिर सीएम से सीएलयू करवाओ। वो इस बार भी सिरसा हारेंगे। आलोपा कोई पार्टी है क्या? कहीं आप उसे दम देखते हैं क्या? 2 भाई हैं जो फिरते रहते हैं, एक एमएलए बनता है और वो एमएलए बन के भी मेरा दोस्त भी है, मित्र भी है। कोई विधानसभा में परफॉर्मेंस नहीं, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का काम नहीं, केवल अपने बिजनेस करते हैं, सीएलयू लेते हैं, प्लॉट काटते हैं, बेच देते हैं, गोवा चले जाते हैं। आप गोपाल कांडा की बात कर रहे हैं? मैं गोपाल कांडा की बात कर रहा हूँ।
तो गोपाल कांडा तो इतने करीबी हैं कि नायब सिंह सैनी पता नहीं कितनी बार उनके कुटिया हुआ है, वो जाए, उनका अपना उनकी मुलाकात दिल्ली में हो रही है, गठबंधन की बात हो जाती है, दोस्ती की बातें मैं वो कह रहा हूँ जो जनता में है, वो बात आपसे कह रहा हूँ। तो गोपाल कांडा कोई थ्रेट नहीं है, गोविंद कांडा कोई थ्रेट नहीं है, कोई भी आ जाए सामने, मैं कोई भी कह दिया, कोई चैलेंज नहीं है। आपको लगता है गोपाल कांडा भी सिरसा में भी इनइफेक्टिव है? आप कह रहे हैं कि बिजनेस करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया ना, जब बादल साहब जैसी इतनी बड़ी पार्टी है जिनके पास इतनी बड़ी फोर्स थी, इतना बड़ा कार्डर था, मायावती जिसके पास सोशल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा सर्टिफिकेट था, सबसे बड़ी रीजनल पार्टी खत्म होगी, केवल बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टी रहेगी जो चलेंगी। हाल ही में मंत्री रणजीत चौटाला ने रानिया में हुई एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चौटाला ने केवल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ही शामिल किया। बैठक में चुनावी चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। बीजेपी नेताओं से दूरी बनाकर रणजीत चौटाला ने यह संकेत दे दिया कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं या कोई अन्य विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। रणजीत चौटाला पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो पुराने समय से कांग्रेस में रहे हैं, अब वो कांग्रेस में फिर जाने पर विचार भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों से रायशुमारी भी कर ली है। रानिया चूंकि रणजीत चौटाला के लिए सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस यानी कि हुड्डा भी रणजीत चौटाला को अपनी पार्टी में लेने में ज्यादा देर नहीं लगाने वाले। कौन है रणजीत चौटाला? रणजीत चौटाला पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे हैं। रणजीत चौटाला की उम्र 78 साल है। 18 मई 1945 में इनका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम इंदिरा सिहाग है और बेटा गगनदीप सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रणजीत चौटाला ने अपनी पढ़ाई की है। 1987 में लोक दल के टिकट पर रोहरी विधानसभा से विधायक बने। 1990 में उन्हें हरियाणा से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया। साल 2005 से साल 2009 तक राज्य योजना बोर्ड हरियाणा के उपाध्यक्ष भी रहे। 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक बनकर कैबिनेट में मंत्री बने। रणजीत चौटाला ने साल 2019 का विधानसभा चुनाव सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय जीता था और पूरे 5 साल बीजेपी को समर्थन दिया। इसके बदले में बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के कोटे से रणजीत चौटाला को हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री भी बनाया। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने रणजीत चौटाला से रानिया के विधायक पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और आधे घंटे के बाद ही हिसार लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। हालांकि हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश चुनाव जीते और रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चौटाला की हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। लोकसभा चुनाव हारने और रानिया के विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद बीजेपी ने रणजीत चौटाला को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में बिजली मंत्री भी बनाकर रखा। अब रणजीत चौटाला को लग रहा है कि बीजेपी उन्हें रानिया से शायद ही विधानसभा चुनाव लड़वाएगी। ऐसे में उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू करते हुए पार्टी छोड़ने तक के संकेत दे दिए हैं। सीएम सैनी और मनोहर लाल मनाने में जुटे हैं। रणजीत चौटाला के बागी तेवर से बीजेपी में हड़कंप है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मनाने में जुटे हैं। नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुटे हैं कई दिग्गज। चौटाला की जिद रानिया सीट से कोई समझौता नहीं। रानिया से गोपाल कांडा के भतीजे धवल चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। टिकट नहीं मिलने पर रणजीत चौटाला के बागी तेवर अब कोई नया रूप न ले लें। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो रणजीत चौटाला बागी हो गए और निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। रानिया सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को करीब 19,000 वोटों से चुनाव में हराया था। गोविंद कांडा अब बीजेपी में आ गए हैं और एलनाबाद उपचुनाव पार्टी के टिकट पर भी लड़ चुके हैं। अब गोविंद कांडा अपने बेटे यानी कि धवल कांडा को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। गोपाल कांडा खुद सिरसा से विधायक हैं और बीजेपी को समर्थन दिए हुए हैं। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर गोपाल कांडा चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा सीट पर डेरा डाल दिया। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा, वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये इनकी फितरत है।
सच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर, कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी, ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा, ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सिरसा की जनता बहुत समझदार है, सिरसा की जनता ने सबको आजमाया हुआ है, सिरसा के लोगों ने सबको देखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है सिरसा के लिए, मेरे शहर के लिए। जब विपत्ति आती है तो कौन कैसे काम आता है, एक परिवार की तरह हैं हम लोग, ठीक है। उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि मैं कोई एमएलए हूँ या मंत्री हूँ या नेता हूँ। ये कोरोना है, जब पूरे शहर ने देखा कि मुसीबत के टाइम कौन खड़ा होता है, कब लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे, जो आज कह रहे हैं कि हम वो लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उसकी सीट पे लड़ेंगे, उसकी सीट पे लड़ेंगे, वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। तो ये सिरसा की जनता है, सब जानती है। जब किसी के साथ गठबंधन में हैं, एनडीए में हरियाणा लोकहित पार्टी है, सीटों का फार्मूला, सीटों की बातचीत के कहाँ मांग रहे हैं हम, कहाँ दे रहे हैं, ये बात जल्द ही पूरी पब्लिक में, पूरी मार्केट के सामने हम डिस्क्लोज कर देंगे। कई गांव में प्रचार शुरू कर दिया। गोपाल कांडा केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात कर चुके हैं। एनडीए का हिस्सा होने के लिए कांडा ने 15 सीटें मांगी थी, लेकिन पार्टी उस पर तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी गोपाल कांडा को 5 से 6 सीटें दे सकती है, लेकिन रणजीत चौटाला के बागी रुख को देखते हुए टेंशन बढ़ गई है। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है, ठीक है ना। ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आज़ाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है CLU क्या होता है, ठीक है ना। अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो आप ही रख लो। ये उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी क्या रास्ता निकालती है। चौटाला अगर फिर से बागी होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए रानिया सीट पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए बीजेपी की कोशिश रणजीत चौटाला को मनाने की है। बीजेपी चौटाला को मनाने में कितना सफल हो पाती है, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।